गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद स्टूडेंट। बेटा मैं सुनीता द्विवेदी, योर संस्कृत टीचर। बच्चों, आज के वीडियो में हम विद्याया महत्वम यानी मधुर वचनानि कि श्लोक के अर्थ पढ़ेंगे। इसके बेटा भावार्थ हम पढ़ेंगे, ठीक है। विद्याया महत्वम येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। येषां जिसने न विद्या न तप यानी न तपस्या, तपस्या का मतलब त्याग भी है, न तप न दान दिया है, न त्याग किया है, न ज्ञान है उसके अंदर, न तो दया है और न गुण है, न धर्म है। जिसमें ये चीज़ें नहीं है, कौन कौन? ना तो विद्या है, ना तप है यानी त्याग है, ना दान किया है, ना तो उसके अंदर ज्ञान है, ना दया है, ना गुण है और ना कोई धर्म है। ते मर्त्यलोके भुविभार भूता, ते मतलब वे सब मर्त्यलोके मृत्युलोक में, भुवि इस धरती पर, भार भूता मतलब भार के समान, तो इस धरती पर क्या है? भार के समान मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में मृगाओं की तरह विचरण कर रहे हैं। वे मनुष्य नहीं, वो समझ लीजिए कि जानवर। जिस तरह से जानवर चरता खाता है, मनुष्य भी वैसे खा रहा है। जिसको ज्ञान नहीं, उसने तप नहीं किया, दान नहीं किया, तपस्या नहीं की है, ज्ञान नहीं है, दया नहीं है, गुण नहीं, ना तो कोई धर्म है, ना विद्या है, तो वो क्या है? मनुष्य नहीं है, वो तो जानवर के समान है, इस धरती पर विचरण कर रहा है, जानवर की तरह चर खा रहा है। तो यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। यस्य नास्ति जिसके पास न अस्ति नहीं है, स्वयं अपने आप की, प्रज्ञा माने बुद्धि, जिसके पास अपने आप की बुद्धि नहीं है, शास्त्रम शास्त्र उसका क्या करेगा? पुस्तक उसके क्या कर लेगा? ग्रंथ उसका क्या करेगा? विद्यालय, स्कूल, प्रिंसिपल, टीचर क्या करेंगे उसका? जिसके पास खुद की बुद्धि नहीं बेटा। तो लोचनाभ्याम विहीन, जिस प्रकार से बिना आँख के दर्पणा किम करिष्यत, अगर बिना आँख वाला है, उसकी आँख नहीं है, तो शीशा में कैसे अपना चेहरा देख पाएगा? नहीं देख पाएगा ना। जिस प्रकार से बिना आँख वाले के शीशा कुछ नहीं कर सकता, उसी प्रकार बिना बुद्धि के पुस्तक किसी का कुछ भी नहीं कर सकती है। क्योंकि शास्त्र ज्ञान होने के लिए वो होना चाहिए क्या? स्वयं की बुद्धि होनी चाहिए बेटा, ठीक है। हाँ, जिस प्रकार से शीशे को देखने, अपना चेहरा देखने के लिए आपके पास आँख होनी चाहिए। अगर हमारे पास अंधा अपना चेहरा शीशे में कैसे देखेगा? नहीं देख पाएगा ना, जब जो है ही नहीं तो कैसे देखेगा। तो रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते विनगंधा युकिंसुका। रूप यौवन, रूप और युवावस्था कहते हैं सुंदरता का प्रतीक होता है। तो रूप और यौवन यानी सुंदरता से संपन्न है। विशाल कुल, बड़े खानदान में, संभव माने पैदा हुआ, बड़े खानदान में उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ है। विद्याहीना, लेकिन बिना विद्या के वह नहीं सुशोभित है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से निर्गंधा युग किंसुका, किंसुक माने जो पलाश का फूल, ढाक का फूल होता है, पलाश का देखने में तो बहुत सुंदर होता है, एज रेड एज ब्लड, इतना रेड होता है, बहुत सुंदर खिलता है, लेकिन उसमें सुगंध नहीं होती है। तो रूप यौवन, रूप और युवावस्था से संपन्न, बड़े खानदान में भले पैदा हुआ है, लेकिन अगर उसके पास विद्या नहीं है तो बिना विद्या के उसी प्रकार सुशोभित है, जिस प्रकार से बिना विद्या के उसी प्रकार सुशोभित नहीं है वो, जिस प्रकार से कि पलाश का फूल सुंदर होने के बावजूद भी उसमें महक नहीं होती है। सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी वा तेजेत विद्याम विद्यार्थी वा तेजेत सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ? सुख चाहने वाला विद्या छोड़ दे और विद्या चाहने वाला सुख छोड़ दे, यानी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। और कोई सुख चाहता है कि ठंडी बहुत पड़ रही, रजाई में हाथ डाले रहें, कौन उठ के पढ़े? सुबह पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, अभी तो ऑनलाइन क्लास चलेगी, पढ़ लेंगे, क्या मतलब है? तो वो आराम चले, सोए रजाई में, अच्छा लग रहा है, तो वो सुख चाह रहा है, तो उसको विद्या मिलेगी? नहीं मिलेगी बेटा। तो कुतो विद्यार्थी, अब विद्या चाहने वाले को सुख नहीं मिलेगा। जो विद्या उठ के बैठ के पढ़ेगा उसको रजाई का सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो तो बैठ के पढ़ रहा है। सुखार्थी बात है, अब सुख चाहने वाला अथवा विद्या छोड़ दे और विद्या चाहने वाला अथवा सुख छोड़ दे। विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्य कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते।
विद्वान की विद्वता और राजा के राजत्व में हमें कभी तुलना नहीं, विद्वान और राजा में कभी तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वदेशी पूज्यते राजा, राजा तो अपने देश में ही पूजा जाता है और विद्वान की तो सब जगह पूजा, विद्वान सर्वत्र यानी सब जगह पूज्यते पूजा जाता है, विद्वान की सब जगह पूजा होती है। अगर आपके अंदर गुण है तो कहीं भी यहाँ से लेके देश विदेश दुनिया के किसी कोने में जाएंगे तो आपके अंदर गुण है तो आपकी पूजा होगी। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते यो नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, सर्वधन प्रधानम। न चौरहार्यम, न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, ठीक, न भाई बांट सकता है। भारकार माने होता है पत्नी, भारकार माने पत्नी, यानी पत्नी न तो पत्नी उसे बांट सकती है, न तो पत्नी और भाई बांट सकते हैं। व्यय कृते वर्धते यो नित्यम, ये प्रतिदिन व्यय मतलब खर्च करने पर बढ़ता है। क्या विद्या एक ऐसी चीज़ है कि प्रतिदिन जितना ही खर्च करिए उतना ही बढ़ता है। अगर आपके एक सवाल आपको नहीं आ रहा, आप सवाल को बार बार लगा रहे हैं, जितने लगाएंगे उतने आपका दिमाग बढ़ेगा, उतने सवाल आपको आएगा। तो इस तरह से विद्या धनम सर्वधन, विद्या सभी धनों में श्रेष्ठ है। ना तो चोर चुरा सकता है इसको, आपके पास विद्या है, कोई चुरा ले जाएगा आपका ज्ञान है, आपकी डिग्री चुरा ले जाएगा, डिग्री ले जाएगा, आपका ज्ञान तो नहीं ले जाएगा। ना राजहार्यम, न तो राजा छीन सकता, ना भाई बांट सकता, भाई और पत्नी इसको बांट नहीं सकते हैं। जितना खर्च करिए उतना बड़ा, इसी सभी धनों में सबसे बड़ा धन विद्या धन है। ओके, थैंक यू बच्चों।